अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ैरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है, मतलब बिल्कुल ही बेसिक लोगों के लिए, जिसे बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि आईटी के बारे में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता। तो ये उनके लिए है। और कुछ लोगों को तो ये वीडियो मेरी आज जो फ़र्स्ट क्लास है, आप लोगों को ऐसे ही लगेगी जैसे ये बेकार क्लास है। मतलब ये सब बातें हमें पहले से पता हैं। बट अगर आपको पता है तो भी आप देख लें, क्योंकि कुछ होता है, कुछ ऐसा होगा कि क्या पता आपको रिव्यू हो जाए। मतलब एक बार वही चीज़ अगेन आपको रिव्यू करवा दे, आपके ब्रेन के अंदर वही चीज़ एक बार फ्रेश हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और कुछ उन लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आता, तो वो भी इसे देखें तो क्लियर कर लें अपनी फर्स्ट क्लास, तो इससे फ़ायदा हमें होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, ठीक है, जो इस्तेमाल होती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो ये इसे कंप्यूटर कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट। अब बात की जाए अगर कोरस की, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि भाई ये कमांड यहाँ से उठा के वहाँ पे डालो। मैं कहूँगा इस कमांड को यहाँ से इस कमांड को यहाँ से कॉपी करें एंड देन वहाँ पे आउट इनपुट करें एंड देन मुझे आउटपुट बताएं क्या आ रहा है, अगर आपको कोई इशू आ रहा होगा। तो इनपुट क्या है? इनपुट का मतलब है कि कोई भी देख लें, इनपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर दैट सेंड्स आउट डेटा इनटू द फ्रॉम द कंप्यूटर। अब पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनपुट जो डिवाइस है एंड इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस से मुराद क्या है? आपके पास जिस तरह कि आपका पीसी है, आपका पीसी हो गया एंड समथिंग आपके हाथ में जो फ़ोन है, आप इसके अंदर इनपुट कर रहे हैं। इनपुट क्या? जिस चीज़ से इनपुट कर रहे हैं, जैसे आपने हैंड से इनपुट कर रहे हैं, बाजू का था वो, आज तो डिजिटल काफ़ी दौर है, तो पेन्स के थ्रू भी इनपुट करते हैं, डिजिटल पेन्स के थ्रू। तो वो इनपुट करने के बाद जो हमें नतीजा देता है उसे आउटपुट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पढ़ लीजिएगा। एन इनपुट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर दैट सेंड्स आउट डेटा इनटू द कंप्यूटर, व्हाइल एन आउटपुट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर दैट रिसीव्स इनकमिंग डेटा। ये आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल इंटरफेस के बारे में। कमांड लाइन इंटरफेस को CLI भी कहते हैं एंड ग्राफिकल इंटरफेस को GUI भी कहते हैं। ये आपके सामने डिफरेंस भी है, इन्हें जान लेते हैं फ़र्क क्या है इन दोनों के अंदर। देखें, जो काम आप कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू परफॉर्म कर लेते हो सारा का सारा, वही आप सारा काम ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू भी कर लेते हो। कोई भी इसके पीछे इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम जो आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हमें प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, हमें उसके लिए लैंग्वेज सीखनी चाहिए। देखें, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के जितने भी होते हैं ना, एथिकल हैकर्स, हमारा जस्ट काम होता है वर्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना, ना कि उस चीज़ को बनाने का काम होता है डेवलपर का। हमारा काम है चीज़ों को ख़राब करना, बिगाड़ना, उसके अंदर से कमी ढूंढना, कमी ढूंढने के बाद डेवलपर को बताना। एनीवे, इसके बारे में आगे बड़ी इन डेप्थ बात करेंगे, फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल आगे जानते हैं। A command line interface CLI is a text-based user interface UI, ठीक है, for running program, manage file and interacting with computers। यहाँ पे जो CLI मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस है, ये टेक्स्ट बेस्ड फॉर्म के अंदर होता है। मतलब सारा का सारा इसके अंदर टेक्स्ट ही लिखा होता है, ये आपके एग्जांपल से भी नज़र आ रहा है। इसके अंदर टोटल सारा टेक्स्ट ही होता है। टेक्स्ट के थ्रू ही आप फुल काम अपना करते हैं, जिस तरह ग्राफिकल में किया जाता है। बस ग्राफिकल में ये है कि आप टिक करते हैं अपने माउस के थ्रू, बट यहाँ पे आप कीबोर्ड के थ्रू टाइपिंग कर करके अपने काम को सरंजाम देते हैं। बात करते हैं ग्राफिकल इंटरफेस की। इज़ अ फॉर्म ऑफ यूज़र इंटरफेस दैट अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल, ऑडियो, वीडियो। आप कुछ भी अगर उसे देख रहे हैं तो वो ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर आ जाता है। मतलब जैसे कि आप ऑडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पीसी के अंदर देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, किसी के अंदर भी, तो ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर आ जाएगा। तो ये जस्ट बताना था कि ग्राफिकल इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि रैम एंड रोम में। तो रैम रोम के अंदर क्या फ़र्क है? देखें, रैम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी एंड रोम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, वो रोम को कहा जाता है। तो इग्नोर कीजिएगा, बिल्कुल ही सीरियस ना लीजिएगा। तो रैम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। जो दोनों है, इनके काम की बुनियाद पे इन्हें कहा गया। अब जो रैम है, ये आर्जी मेमोरी है, इसके अंदर आपका कोई भी अगर डेटा है तो वो आर्जी तौर पे स्टोर होगा, और जो रोम है उसके अंदर परमानेंट स्टोर होगा। अब मान के चलते हैं कि आप यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे हो और ऐसा होता है कि वो बफरिंग करने लग जाती है। जितनी देर वो बफरिंग करेगी ना, उतना सारा डेटा, मतलब ज़ाहिर बात है, आप इंटरनेट से तो कनेक्ट हो, आप यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो प्ले कर लेते हो, प्ले करने के बाद
आप वो वीडियो देख रहे हो, आपको पता है वो बैकग्राउंड में चल कैसे रही है। जो यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हो उसका सारा प्रोसेस आपके मोबाइल के अंदर पहले डाउनलोड हो रहा है, देन वो चल रहा है आपके वो पहले मेमोरी के अंदर लोड हो रहा है। जाहिर बात है ऐसे कैसे इंटरनेट पे चल जाएगी, आप सर्वर से कनेक्ट हो, सर्वर आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये नहीं है, वो आपके पहले मोबाइल के अंदर डाउनलोड होगा, देन मोबाइल के अंदर डाउनलोड होने के बाद फिर चलता है आपके यूट्यूब के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, जो भी आप देखना चाह रहे हो। तो इसे कहते हैं रैम। और ये आरजी मेमोरी होती है, आपने वीडियो कट की वो रैम ऑटोमेटिकली मेमोरी खत्म हो जाएगी। ये मिसाल एग्जांपल आपको समझा दी। अब जो रोम है इसे कहा जाता है जो रोम है इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। मतलब ये जो हमारे पास होती है मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लें कि द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा, मतलब जहाँ पे आप डेटे को मुकम्मल तौर पे महफूज करते हो। जैसे कि आप अपनी HDD हार्ड ड्राइव देख लें, तो इस तरह से, ठीक है। एंड फिर बात करते हैं आगे डेटा वर्सेस एन इंफॉर्मेशन। अब डेटा क्या है, देखें डेटा और इंफॉर्मेशन को समझना बहुत आसान है। इज अ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे तो है इज डिफाइन इंडिविजुअल फैक्ट्स वाइल इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रेशन ऑफ दोज फैक्ट्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हुई भी है ये, चलें खैर छोड़ें, मैं आपको समझाता हूँ। डेटा क्या है हमारे पास। डेटा मतलब जिसकी कोई फॉर्म ना हो, जिसकी कोई भी शक्ल ना हो, आप जिसे पहचान ना पाएं। जैसे देख लें कि ये आपको नज़र आ रहा है लोगों के हाथ में मैप है। अब हमें ये तो नज़र आ रहा है ये मैप है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा ये है कहाँ का मैप, क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, जस्ट डेटा है, इज अ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी, देखें जब ये सारा जोड़ दिया तो भाई पता चला हाँ ये तो वर्ल्ड वाइड मैप है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मतलब जब भी हम अटैक करेंगे किसी सिस्टम के ऊपर, तो हमारे पास उससे पहले डेटा होगा। डेटा की जारी बात है, एक कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि दूसरा कंप्यूटर कहाँ पर है, उसके ऊपर आप अटैक परफॉर्म कर रहे हो। तो वो पता होगा, वो आपके पास जो डेटा होगा, जब उसके ऊपर आप अटैक परफॉर्म करोगे, जो आपको आउटपुट देगा। आउटपुट हमने ऊपर पढ़ा था, जो भी कंप्यूटर के जरिए आप इनपुट कर रहे हो उसके नतीजे में जो आपको रिजल्ट्स आ रहा है उसे आउटपुट कहते हैं। जो भी कंप्यूटर आपको नतीज वापस दे रहा है उसे आउटपुट कहा जाता है। जो भी हमें अटैक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन वापस बैक मिलेगी हमें, उसे आउटपुट कहा जाता है। और जो इन्फॉर्मेशन बैक मिलेगी उसे ही इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। उसे आउटपुट भी कहा जाएगा। वो आउटपुट आ रहा है हमारे पास, लेकिन एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन ही है, ठीक है। अब ये इसके अंदर कंफ्यूज ना हो जाना कि सारी इन्फॉर्मेशन में और आउटपुट में तो बड़ा डिफरेंस आ गया। देखें आउटपुट तो वो है जो आपको मिल रहा है। जैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपने डेटे को लिखा, डेटे को जोड़ा, इनपुट किया आपने। डेटा जोड़ने के बाद जब उसका कंप्लीट प्रोसेस हुआ विद द हेल्प ऑफ योर पीसी, लैपटॉप, समथिंग, कुछ भी आप लगा लें, जब वो सारा प्रोसेस हुआ तो वो इन्फॉर्मेशन बन गई, जिस तरह के वर्ल्ड वाइड मैप। अब ये वर्ल्ड वाइड मैप जब हमें आउटपुट के अंदर नजर आया तो हमें पता चल गया ये इन्फॉर्मेशन है, इट्स अ इन्फॉर्मेशन। चले अब आगे बात करते हैं व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या है कि सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, इट्स द ब्रेन ऑफ द पीसी। एंड जनरली जो इसका मकसद है फुल सिस्टम को कंट्रोल करना आपके, ठीक है। उसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या, जैसे कि ये जो है हमारे, हम हिसाब किताब वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई काम करते हैं, तो ये उन सब टास्क को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये होता कहाँ पर है, देखिए हर पीसी के अंदर एक फ़ैन होगा, फ़ैन के नीचे जो है ना इस तरह से ये आपको छोटी सी चिप मिलेगी, इंटेल की होगी या किसी की भी, ये प्रोसेसर होता है। इसके ऊपर फुल पीसी आपका चलता है। अब जो भी आप चलाते हैं अपने पीसी के अंदर कोई भी चीज़, तो इसके अंदर जो है ना सारा डेटा स्टोर होता है। ये फुल सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि सारी हदायत इसके पास होती हैं। बहरहाल इसे आप फादर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसे कहा जाता है, आप बगाया पढ़ लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू को कहा जाता है, स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड कंट्रोल। इसका जो काम है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अंजाम देना, डेटे को प्रोसेस करना, डेटे को कंट्रोल करना, मैनेज करना, तो ये इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद करते हैं कमांड्स के बारे में। अब देखें कमांड्स होती क्या हैं, तो कमांड्स पढ़ लेते हैं। द इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, ठीक है। कमांड्स कुछ ऐसी हदायत होंगी, मतलब जैसे मैं आपको अगर कहता हूँ कि भाई स्टैंड अप, अब ये क्या है, ये एक कमांड ही है। मैंने आपको स्टैंड अप कहा, अब इसका पीछे मैं ये तो नहीं कहूँगा चल भाई खड़े हो जाओ, ये इतनी बड़ी मुझे बात नहीं कहनी पड़ी, मैंने आपको जस्ट कहा स्टैंड अप। अभी स्टैंड अप का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब है खड़े हो जाना। अब मैं आपको कहते इतना बड़ा लफ्ज़ कहता है कि खड़े हो जाओ जी, या खड़े हो जाओ आप,
ये तो काफ़ी बड़ा हो गया ना, तो इसलिए हम शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो ये कमांड्स होती हैं, दी इंस्ट्रक्शन दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मुख्तलिफ किस्म के काम को सरअंजाम देने के लिए हमारे पास कमांड्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरनेशनल मेमोरी यूनिट। तो यहाँ से हम बात करते हैं इंटरनेशनल मेमोरी यूनिट्स के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर जगह यूज़ होंगे, आप नेटवर्किंग के अंदर देख लें वहाँ पर भी यूज़ होंगे। आपके पास अगर कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई भी आपके पास अगर ऐसा डेटा है जो डिजिटल फॉर्म के अंदर सेव है, तो उसकी जो है मेमोरी होगी, मेमोरी यूनिट्स उसके बारे में हम जानते हैं। तो 1 बाइट हमारे पास 8 बिट के बराबर होता है, और 1 के किलोबाइट, अब किलोबाइट से मुराद है केबी। इंटरनेट नेटवर्किंग के अंदर आप नेट यूज़ कर रहे हैं, किसी को डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेमोरी आपके पास कुछ भी है, तो ये बड़े ज़रूरी हैं। 1 किलोबाइट को कहा जाता है केबी, एंड ये होता है 10-20 बाइट्स के। 1 बाइट हमने ऊपर देखा है कि वो 8 बिट के बराबर होता है। तो उसके बाद 1 मेगाबाइट, इसी तरह 1024 केबी, केबी का मतलब है किलोबाइट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट 124 मेगाबाइट, सॉरी मेगाबाइट, हाँ जी। तो फिर उसके बाद है 1 टेराबाइट, टेराबाइट हमारे पास होगा 124 गीगाबाइट। मेमोरी यूनिट से आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रैक्टिकल अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।